हम एक आदमी को देखते हैं। ये रात के वक्त अपने घर से बाहर निकलता है और इसकी बीवी अपने हस्बैंड के जाते ही अपने लवर को घर के अंदर बुला लेती है और दोनों अंदर बैठे ही होते हैं कि इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। लेडी को लगता है कि उसका हस्बैंड वापस आ गया, इसलिए ये लवर को छुपाकर जब डोर ओपन करके देखती है तो कोई नहीं होता, बल्कि जमीन पर एक लाल रंग का कपड़ा पड़ा होता है। ये देख लेडी इसे घर के अंदर ले आती है और इसे देख ही रही होती है कि इतने में सामने रखी कैंडल धुआं छोड़ने लगती है और फिर इसमें से लाल रंग का लिक्विड रिलीज होता है। इसी बीच लाल कपड़ा भी शर्ट के रूप में आ जाता है और इनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। इसके बाद एक पिग हेड भी लेडी की तरफ आता है और लेडी को बेरहमी से मार देता है। लवर ये पूरा नजारा देख यहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन गॉगल अलेक्जेंडर से मुलाकात करने जाता है और यहाँ जेल में लेडी के लवर को कैद हुआ देखता है। दरअसल पुलिस का मानना था कि लेडी की मौत के पीछे इसी शख्स का हाथ है। साथ ही अलेक्जेंडर ये भी जानकारी देता है कि लेडी के पास भी ठीक वैसा ही निशान देखा गया जैसा कि हॉर्समैन के मर्डर सीन के पास देखा जाता था। ये सब जानने के बाद गॉगल लवर के पास जाकर उससे पूरे इंसिडेंट का जायजा लेता है और ये लाल कपड़े, कैंडल से निकलने वाले धुएं और पिग हेड के बारे में बताता है और इस सब के पीछे ये शख्स ईविल को बताता है। ये सुन एक आदमी कहता है कि लाल कपड़ा शैतान बेवफा औरतों के लिए रखता है, जिसका मतलब होता है कि उन्हें उनकी सजा जल्द मिलेगी। गॉगल इस केस को हैंडल करने के लिए एक स्केचर को बुलाने के लिए कहता है और अलेक्जेंडर भी मान जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। परास्का नाम की लड़की पर ये झील के पास कपड़े धो ही रही होती है कि तभी इसे पानी में उसी लेडी की लाश दिखाई देती है जो कल रात मरी थी। ये लेडी परस्का की सौतेली माँ थी, जिसे देखते ही परस्का यहाँ से भाग जाती है। इधर गॉगल अपने साथी के साथ वाकुला नाम के एक आदमी से मिलने जाता है क्योंकि ये एक शानदार आर्टिस्ट था जिसकी इन्हें खास जरूरत थी। वाकुला जानता था कि ये शैतान का काम है, इसलिए ये इसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। गॉगल इसे समझाता है कि अगर उस खूनी को जल्द गिरफ्त में नहीं लिया गया तो हो सकता है अगला शिकार तुम्हारी बेटी हो। ये सुन वाकुला इसकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। इसके बाद ये लोग लेडी की लाश के पास जाते हैं जहाँ फादर वगैरह सब प्रेयर्स कर रहे थे। यहाँ मर्डर साइन को जब वाकुला अनकवर करता है तो ये देख गॉगल फिर से विजन्स में खो जाता है और एक पेपर पर एक लीफ यानी पत्ती बनाता है जिसका मतलब है फेक। ये संकेत मिलते ही गॉगल घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है और अलेक्जेंडर को भी बताता है कि इस लेडी की मौत के पीछे हॉर्समैन नहीं है क्योंकि वो हमेशा जंगल में जवान लड़कियों को अपना शिकार बनाता है और ये जो साइन बनाया गया है वो भी उलटा है। इस सब के पीछे गॉगल को लेडी के हस्बैंड का हाथ लगता है क्योंकि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही थी। तलाशी लेते वक्त घर से कैंडल्स और एक चाकू भी बरामद हो जाता है। सभी सबूतों को देखते हुए अलेक्जेंडर और गॉगल इस आदमी को जेल ले जाते हैं और पूछताछ करने पर खुलासा होता है कि इसी ने अपनी वाइफ को मारा था। ये शख्स इनसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बेटी परास्का की शादी के बाद मुझे जेल भेज देना, पर अभी नहीं। गॉगल जैसे ही कैंडल को छूता है तो इसे फिर से विजन आने लगते हैं जिसमें इसे हॉर्समैन नजर आता है। ये देख गॉगल इस शख्स से कैंडल से जुड़ी जानकारी देने को कहता है और पता चलता है कि ये कैंडल जिप्सी से परास्का लेकर आई थी। ये सुन गॉगल अलेक्जेंडर को बताता है कि इस मर्डर के पीछे इस आदमी का हाथ नहीं है, लेकिन अलेक्जेंडर गॉगल की कोई भी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। कंपोनेंट प्लेसमेंट भी समझ नहीं आता और ये काफी ज्यादा शराब पी लेता है और एलिसा से मिलने जाता है। गॉगल एलिसा से पूछता है कि क्या उस रात तुम मेरे पास आई थी? इस पर एलिसा ना में जवाब देती है। तभी गॉगल को कैंडल से रिलेटेड विजन्स आने लगते हैं और फिर ये अपने घर की तरफ निकल जाता है। इधर हम परास्का को देखते हैं जो किसी अजीब सी आवाज को सुन जाग जाती है और जब ये चेक करती है तो इसे अपनी स्टेप मदर का भूत दिखता है जो इसे पकड़ लेता है। पर परास्का जैसे तैसे जान बचाकर जंगल में चली जाती है और यहाँ इसे हॉर्समैन नजर आता है। परास्का इससे बचने के लिए जब भाग रही होती है तो इसके सामने गॉगल आ जाता है। परास्का गॉगल के साथ यहीं छुप जाती है और जब हॉर्समैन यहाँ से चला जाता है तो दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। पर तभी परास्का का मंगेतर इन्हें एक साथ देख लेता है और गुस्से में गॉगल को एक जोरदार मुक्का मारकर यहीं बेहोश कर देता है। गॉगल जब बेहोश होता है तो फिर से इसे कुछ विजन्स आते हैं जिसमें ये देखता है कि ऑक्साना इसके सामने खड़ी है जो इसे बताती है कि तुम डार्क वर्ल्ड में इसलिए एंटर हो पाए हो क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी इससे जुड़े हुए हो। तुम्हारी ये पावर बहुत खास है जिसका इस्तेमाल करके तुम हॉर्समैन को ढूंढ सकते हो, पर इस सब काम में तुम्हें खुद पर भी कंट्रोल बनाकर रखना होगा। इसके बदले तुम्हें एलिसा को भी भूलना होगा। उसके लिए तुम्हारे दिल में जो प्यार है, इमोशंस है, उन सबको छोड़ना होगा क्योंकि इस फीलिंग की वजह से तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो। ये सब सुनने के बाद गॉगल की आंख खुल जाती है और एक शख्स इसे इन्फॉर्म करता है कि आप पूरे एक दिन बाद होश में आए हैं। अब तक सारे स्केचेस भी बनकर तैयार हो गए थे। ये आदमी याकोव का एक बक्सा भी दिखाता है जो याकोव ने मरने से पहले गॉगल के लिए ही छोड़ा था। पर
पर गॉगल इसे खोल नहीं पाता क्योंकि बक्से की चाबी नहीं थी। इसके बाद परास्का की शादी दिखाई जाती है जिसमें परास्का को अपनी माँ का घोस्ट भी नजर आता है जो इससे कहता है कि तुम इस शादी के बाद खुश नहीं रह पाओगी। इधर गॉगल डॉक्टर से मिलता है और इसे वही कैंडल दिखाता है जिसमें से लेडी के मरने से पहले केमिकल रिलीज हुआ था। डॉक्टर कैंडल चेक करने के बाद कहता है इसमें एक ऐसा केमिकल मिला हुआ है जिससे लोग हेलुसिनेशन में खो जाते हैं और जैसे ही ये गॉगल को इसकी स्मेल कराता है तो गॉगल विजन में खो जाता है। गॉगल इस एक्सपीरियंस के बाद समझ जाता है कि किलर ने जानबूझकर उस लेडी को इस केमिकल से अफेक्टेड किया था जिससे उसे हेलुसिनेशन हो और डर कर वो खुद ही मर जाए। गॉगल सीधा लेडी के हस्बैंड के पास जाता है और कहता है कि तुमने अपनी बेटी परास्का को बचाने के लिए खुद पर खून का इल्जाम ले लिया जबकि तुम्हारी बीवी की मौत के पीछे तुम्हारी बेटी परास्का का हाथ है। तुम तो सिर्फ उस रात अपनी बीवी की बेवफाई को सबके सामने लाने के लिए दोबारा घर पहुंचे थे, पर जब तुमने घर में परास्का को देखा जो कि अपनी माँ को मार रही थी तो तुमने अपनी बीवी के खून का इल्जाम अपने सर ले लिया। ये सुन ये आदमी गुस्से में गॉगल के साथ ही मिसबिहेव करने लगता है पर अलेक्जेंडर आकर इस पर अटैक कर इसे शांत कर देता है। मौका देखकर परास्का अपने हस्बैंड के साथ यहाँ से भाग जाती है और दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी इसके हस्बैंड का पैर एक चीज में फंस जाता है और ये यहीं गिर जाता है। इतने में टाउन वाले भी जंगल में आ जाते हैं। परास्का अपने हस्बैंड को लेकर नाव में बैठ जाती है और यहाँ से निकलने लगती है। साथ ही ये भी बताती है कि मैंने अपनी माँ को इसलिए मारा ताकि वो हमारी शादी को ना रोक सके क्योंकि उसकी माँ एक विच थी। इतना कहते ही इसका हस्बैंड इसकी माँ के घोस्ट में बदल जाता है जबकि जंगल में हम देखते हैं परास्का का हस्बैंड अब भी ट्रैप में उलझा हुआ है। इधर परास्का की माँ इसे झील के दूसरे किनारे हॉर्समैन के पास ले आती है और परास्का की चीखों की आवाज सुन टाउन वाले इसकी तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तभी परास्का की माँ जो विच थी वो इनके सामने इन्हें रोकने की कोशिश करती है पर डॉक्टर कैंडल जलाकर इसे भगा देता है। अगली सुबह इन्हें परास्का मिल तो जाती है पर लाश की हालत में और जंगल में एक बड़ा सा मर्डर साइन भी बना होता है। गॉगल टाउन वालों की मदद से हॉर्समैन को ढूंढने का फैसला करता है। वह कुल्ला याकोव का बक्सा खोलता है और जब गॉगल इसे टच करता है तो गॉगल विजन में देखता है कि अब एलिसा हॉर्समैन के कब्जे में है और अब गॉगल इसे बचाने का डिसाइड करता है। मूवी के आखिर में हम याकोव को देखते हैं जो अब भी जिंदा था और पूरे टाउन को देख रहा था और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।